एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं आपको पहले से ही बता दूं, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस बार 2025 में 27 जुलाई को यूपीपीएससी का आरओ एंड एआरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं। बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल टेल यू ऑल दी स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आप आरओ एंड आरओ को क्लियर कर सकते हैं। एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ द डे दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। ठीक है, तो आरओ का जो एग्जाम है वो यूपीपीएससी मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कंडक्ट कराता है। एंड ये जो एग्जाम है 2025 में, ये 27 जुलाई 2025 को होने वाला है। ठीक है, 27 जुलाई को ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाने वाला है। अब मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम बेसिकली 2023 का 2023 का ये एग्जाम है जो फरवरी 2024 में कंडक्ट भी कराया गया था, बट कुछ अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से ये एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। एंड देन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, 1 साल 1.5 साल के बाद अब ये एग्जाम कंडक्ट कराने की आज जो नोटिस है वो 19 मार्च को आया कि 27 जुलाई को ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो अगर आज से हम लोग बात करें तो हमारे पास अप्रोक्स 3 मंथ्स का टाइम बच रहा है। कितना टाइम बच रहा है? अप्रोक्स 3 मंथ्स का टाइम बच रहा है। एंड इट इज मोर देन इनफ, आप आरओ का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बहुत होता है 3 महीने एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और जिसका सिलेबस मैं आपको अभी बताती हूँ, सिलेबस के बेसिकली कुछ थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता दूंगी, फिर तो आप लोग ने एग्जाम दिया ही होगा तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये बेसिकली जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम लोग अपने चैनल पे करते क्या है, हम लोग अपने चैनल पे करते हैं पढ़ाई यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, आरओ के लिए भी आप करते हैं। अब मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, आई जस्ट टीच यू फ्रॉम माई नोट्स, और मैं आपको मोटिवेट करती रहती हूँ। जो मुझे आता है मैं वो करती हूँ, ठीक है, या जिसमें मैं अच्छी हूँ आप कह सकते हैं। ठीक है, एंड मैपिंग भी मैंने अभी स्टार्ट कर दी है। आज एक वीडियो मैंने अपलोड करा था, आज या कल वीडियो अपलोड करा था मैंने एक। तो अब मैं आपसे सीधे मुद्दे की बात पे आती हूँ। तो मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात गाइस ये है कि 27 जुलाई को आपका एग्जाम है। अभी मार्च एंड है, 3 महीने का टाइम आपके पास बचता है। सिलेबस की बात करें तो मोटा मोटा हम लोग समझते हैं कि सिलेबस कैसा आता है। देखो, कुछ चेंजेस है, जिन्होंने पहले एग्जाम दिया था वो पहले चेंजेस बता देते हैं। चेंजेस क्या है? पहले एग्जाम होता था तो 2 शिफ्ट में, 2 पालियों में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था। जो पहला फेज होता था, जो पहली शिफ्ट होती थी, बेसिकली उसमें क्या होता था, उसमें जीएस और थोड़ा बहुत रीजनिंग आती थी। ठीक है, जो सेकंड शिफ्ट होती थी उसमें जनरल हिंदी आती थी। क्या आता था? जनरल हिंदी आती थी। अब क्या हुआ है, 2 शिफ्ट को हटा करके एक शिफ्ट में एग्जाम को कंडक्ट कराया जाने की नोटिस पहले ही आ चुका था। तो अब 9:30 से 12:30 तक आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 27 जुलाई को। 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, 140 मार्क्स का आपका इसमें जीएस और रीजनिंग वगैरह आएगा, और 60 मार्क्स की हिंदी आएगी इसमें। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर हो गई है तो लोगों को अपना चैनल, मतलब मेरा चैनल भेज दो। अपना ही चैनल है, आपका भी चैनल है, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन तक भी ये बात पहुंच सके। बेसिकली स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कभी कभी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मेरी बात समझ आ जाती है, इससे बड़ा और कुछ नहीं मेरे लिए, मतलब इतना ही बहुत है मेरे लिए। तो ये बात मुझे बतानी थी। मैंने खुद दिया था आरओ का एग्जाम, काफी अच्छा एग्जाम था वो। अब मैं बता दूं कि अब 3 महीनों आपको कैसे यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज आप कैसे कर सकते हो? देखो, आपको पता है कि आपको क्या चीजें पढ़नी है। जो लास्ट टाइम का जो एग्जाम हुआ था वो भी मैं सॉल्व करूंगी, आपके सामने वीडियो में सॉल्व करूंगी मैं। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन जनरल हिंदी। देखो, जनरल हिंदी आपको पता है 60 मार्क्स की आती है जनरल हिंदी। अब जनरल हिंदी में क्या पूछा जाता है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, अनेकार्थी शब्द, अशुद्ध अशुद्ध वाक्य आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और शुद्ध अशुद्ध वाक्य, शुद्ध अशुद्ध शब्द, इसको किस तरीके से बेसिकली प्रोनाउंस करते हैं, ये बात आपसे पूछ ली जाएगी। समास, तत्सम, तद्भव, जो बेसिकली इसके लिए आप कोई भी एक हिंदी जनरल हिंदी की बुक ले सकते हो, उससे आपका क्लियर हो जाता है एग्जाम, जनरल हिंदी हो जाती है। और यहीं पे मैं आपको बता दूं, अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उत्तर प्रदेश के, तो आप हिंदी में अच्छे होने चाहिए, हिंदी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब आप ये मत बोलना नहीं मैं तो इंग्लिश मीडियम का हूँ, या मैं इंग्लिश मीडियम की हूँ तो नहीं, मुझसे हिंदी नहीं होगा। नहीं, मैं भी इंग्लिश मीडियम से हूँ और मुझसे हिंदी बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, मुझे ऐसा जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मेरा बहुत दिल से लगाव है हिंदी के साथ। तो हिंदी इज माय मदर टंग, तो हिंदी से तो लगाव है ही। अब इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं तो बाकी सारी चीजें इंग्लिश में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पर ऐसा नहीं है। हिंदी को इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। अपनी लैंग्वेज इज अपनी लैंग्वेज। ठीक है, तो हिंदी, अब आप अगर इसमें अच्छा कर लेते हो, क्या पर्यायवाची याद कर लेते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज कर लेते हो, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे। ठीक है, वो नहीं होता, एक चीज मैं भूल गई हूँ कि मतलब एक वाक्य होता है, उसके लिए एक शब्द होता है। मैं आपको जरूर बताऊंगी कि उसे क्या कहते हैं, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, बट एक वाक्य होता है, उसके लिए एक शब्द होता है। तो याद नहीं आ रहा है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, पर इस तरीके की जितनी भी चीजें होती हैं तो 60 मार्क्स की आती है। पर अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो, अगर आपने ये हिंदी को अच्छे से पढ़ लिया, देन आपके 60 में से 55 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। और यही मैं बता दूं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है।
ठीक है, 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के होते हैं। सिंपल, आपको समझ आ गया होगा। एंड आरओ में क्या होता है, प्री मेंस होता है, इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू नहीं होता है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है, वो बात की बात है। और मेंस भी कुछ मतलब कुछ रिटर्न होता है, लाइक लेटर टाइपिंग, पत्र लेखन, ये सारी चीजें होती हैं उसमें। और आरओ जो है गाइस, बहुत अच्छी पोस्ट है। सचिवालय में आपकी पोस्टिंग होती है, बहुत अच्छी ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। क्योंकि मेरे भैया जो है कजन ताऊ जी के बेटे, वो खुद आरओ है लखनऊ में, उनकी पोस्टिंग है, सचिवालय में वो बैठते, तो बहुत अच्छी रेप्यूटेड पोस्ट है ये ऑफिसर लेवल की। ठीक है, और अगर हमने हिंदी की बात कर ली, तो हिंदी में आपको ये सारी चीजों पे फोकस करना है। तो आपके 55 मार्क्स तो इजीली आ सकते हैं। 4-5 मार्क्स का चलो मैं छोड़ देती हूँ कि कोई बात नहीं, ये तो हो जाता है, हो गया होगा, गलत हो गया होगा, तो ये तो आप भूल जाओ। ठीक है, 5 मार्क्स को साइड कर देते, कुछ कुछ लोग 60 आउट ऑफ 60 भी ले आते हैं, वो एक अलग बात है। बट मैं बात कर रही हूँ हम जैसे नॉर्मल लोगों की, कि हमारे 50 to 55 मार्क्स इजीली आ सकते हैं, इजीली हम ला सकते हैं मार्क्स। ठीक है, तो 50 to 55 मार्क्स हमारे कहीं नहीं गए हिंदी में, मतलब हिंदी के साइड में। अगर हम जीएस की बात करें तो 140 मार्क्स अभी हमारे पास है, 140 क्वेश्चंस भी है हमारे पास। अब इसमें आप क्या फोकस कर सकते हो, आपका फोकस बेसिकली हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री में जो आप नेशनलिस्ट मूवमेंट देखते हो, नेशनल मूवमेंट चल रहा है, गांधीयन एरा चल रहा है, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज चल रहा है, ये सारी चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है हिस्ट्री पे। अब आप पॉलिटी की बात करो, सपोज ये आपकी पॉलिटी की बुक है, एम लक्ष्मीकांत की बुक है। तो देखो, मैं यूपीएससी के लिए भी पढ़ती हूँ, पीसीएस के लिए भी पढ़ती हूँ, और आरओ का एग्जाम भी मैंने दिया, तो ये 3 एग्जाम का मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। तो मैं मान के चलती हूँ जो ये सारा सिलेबस है वो सिमिलर है, क्वेश्चंस के आने का पैटर्न जो है वो चेंजमेंट है, तीनों में ही चेंज है। यूपीएससी में अलग तरीके का क्वेश्चन, बुक यही है, सपोज वी कंसीडर पॉलिटी, तो बुक यही है लक्ष्मीकांत, बट क्वेश्चन आने का लेवल जो है, क्वेश्चन आने का तरीका है, उसमें चेंज है। यूपीएससी में एक स्टेटमेंट वाइज अलग तरह का क्वेश्चन आएगा, यूपीपीसीएस में अलग तरह का क्वेश्चन आएगा, एंड आरओ में कुछ अलग तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हाँ, यूपीपीसीएस और आरओ का लेवल थोड़ा बहुत मतलब सिमिलर, हल्का सा सिमिलर कह सकते हो उसको, नॉट एग्जैक्टली बट हल्का सा सिमिलैरिटी आ सकती है उसमें, बट डिफरेंस है। तो अगर पॉलिटी की बात करूँ तो ठीक है, पॉलिटी में आप जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उस पर फोकस कर सकते हैं। लाइव सेशन में मैं बताती हूँ, लाइव सेशन में इसीलिए कंडक्ट करती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको डिस्कस करती हूँ मैं, और उनके बारे में बताती हूँ, और आप कैसे कर सकते हैं ये सारी चीजें। तो आप मेरा लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी मैं आती हूँ उसके आधे घंटे पहले मैं एक स्ट्रीम अपलोड कर देती हूँ। स्ट्रीम का मतलब अपडेट आपको दे देती हूँ। एंड आपको देखो, हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री में क्या करना है, एशियट में आप जा सकते हो, पॉलिटी में आप अच्छा कर सकते हो। आपको पता है हिस्ट्री नहीं चेंज होगा, हिस्ट्री नहीं चेंज होगा, पॉलिटी कुछ अमेंडमेंट्स हो सकते हैं बट वैसे चेंज नहीं होगा। कुछ अमेंडमेंट्स आ गए, कुछ बिल्स पास करे जा रहे हैं जो करंट अफेयर्स में, वो पढ़ लो, ठीक है। और उसके बाद आप आते हो इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में आपको पता है बजट पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, उत्तर प्रदेश का बजट पढ़ना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश का बजट भी पढ़ना है आपको, ठीक है। और आपको कुछ इंप्लॉयमेंट चीजें, एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सारी चीजों पे आपको फोकस करना है, ठीक है। 3 महीने हैं अभी आपके पास, दे आर इनफ, 3 महीने आर इनफ, ठीक है, 3 महीने बहुत होते हैं। तो आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर पे आपको फोकस करना है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, जो आपको सेंट्रल लेवल की भी थोड़ा ध्यान देना है, वो उत्तर प्रदेश की जो पॉलिसीज है उस पर आपको ज्यादा फोकस के साथ पढ़ना है। जो उत्तर प्रदेश, जो योगी जी जो भी पॉलिसीज बना रहे हैं, जो फार्मर्स के लिए है, एग्रीकल्चर सेक्टर में है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ नए डैम्स बन रहे हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, गंगा रिवर के लिए क्या चीजें चल रही है, ये सारी चीजें हो गई। इफ यू टॉक अबाउट ज्योग्राफी, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी में आप 2 बुक्स को मैं रिकमेंड वैसे करती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटीज है 11th क्लास के, फिजिकल एनवायरमेंट की और एक इंडियन एनवायरमेंट की जो एनसीईआरटीज है, दे आर इनफ। अगर आपका उनका बेसिक क्लियर है तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो ज्योग्राफी के कोई भी क्वेश्चन। और अगर आप ज्योग्राफी में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, देन आप क्या कर सकते हो, लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट की जो भी रिसेंट बुक आती है उसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं, बेसिकली सारे सब्जेक्ट होते हैं, साइंस भी होगा उसमें, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी, पॉलिटी, दैट इज इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है, क्योंकि उसमें फैक्ट्स होते हैं। और हमें आरओ के लिए क्या चाहिए, हमें फैक्ट्स को रिवाइज करना है, याद करना है, हमें फैक्ट्स यहाँ याद होने चाहिए, याद होंगे तो हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो आप लूसेंट की बुक खरीद सकते हो, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, एंड अपने इकोनॉमिक्स भी हमने देख लिया, और क्या और भी जो भी सिलेबस में जो भी चीजें आती है। अब मूविंग ऑन टू करंट अफेयर्स, मूविंग ऑन टू द पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स कि करंट अफेयर्स में क्या होता है। तो करंट अफेयर्स में अब जो करंट अफेयर्स के लिए जितने भी है, 1-1.5 साल में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी स्पोर्ट्स हुए हैं, वो सारी चीजों पर आप फोकस कर सकते हो। क्रिकेट हुआ है, ओलंपिक हुआ है, जो भी चीजें चली हैं 1-1.5 साल के बीच में, उस चीज पे आपका फोकस होना चाहिए। कई बार ऐसे बेसिक फैक्ट्स पूछ ले जाते हैं कि ऑरेंज कैप किसको मिली इसमें, चैंपियंस ट्रॉफी में कौन सा टीम जो थी वो जीती थी, या अपोज में कौन था, अपोजिशन में कौन था, ठीक है। तो ये सारी फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर कोई लाइक फाइट का कोई कॉम्पिटिशन, फुटबॉल का कोई मैच चल रहा है तो इससे भी पूछे जा सकते हैं, ऑरेंज कैप किसको मिली, पर्पल कैप किसको मिली, क्रिकेट में ये सारी चीजें हो जाती है। चेस में पैरा ओलंपिक्स इज इंपॉर्टेंट,
कोई दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल गया है, फिल्म फेयर है या कोई और अवार्ड है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। करंट अफेयर्स के लिए अगर मैं बुक बताऊं तो हिंदी मीडियम में अगर घटनासार है, घटना चक्र है, आई दृष्टि आती है, ये सारी जो बुक्स है ये काफी इंपॉर्टेंट बुक्स हो जाती हैं करंट अफेयर्स के लिए। इंग्लिश मीडियम में भी आती है आई दृष्टि, बट मैं इंग्लिश मीडियम से तब भी मैं हिंदी मीडियम की आई दृष्टि पढ़ना प्रेफर करती हूँ। इस बार जो यूपीपीसीएस का एग्जाम था, लोगों ने ऐसा बताया कि आई दृष्टि से काफी कम क्वेश्चन आए थे, जितने एक्सपेक्टेशन थी उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे आई दृष्टि से। तो आप और भी कुछ सोर्सेज है करंट अफेयर्स के लिए, वो आप ले सकते हो। मैं रिकमेंड ऐसा कुछ नहीं करूंगी, बट आप अपने हिसाब से जो मार्केट में अवेलेबल हूँ, मैं कुछ चीजों का एनालाइज करूंगी, देन इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगी बुक्स को लेकर के। बट इतना मैंने आपको बता दिया, करंट अफेयर्स से 20-25 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 140 क्वेश्चन है, तो हो सकता है कभी 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आ जाए, 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आ जाए, वी नेवर नो, हमें कुछ नहीं पता है। हमें क्या करना है, जो हमारी पॉलिटी है इसको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। पॉलिटी के साथ साथ हमें जो हिस्ट्री है, जैसे मैं अपने नोट्स से आपको हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के, मॉडर्न इंडिया के जो नोट्स हैं, इस तरह के जो मैंने नोट्स बनाए, इस तरह के आप नोट्स बना सकते हैं, और ये नोट्स ही मैं आपको पढ़ाती हूँ। जो वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट बनाई है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के रिविजन की, मैं अपने नोट्स से ही पढ़ाती हूँ आपको। तो आपको पता है इसमें बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, भक्ति मूवमेंट में जो सेंट्स है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद होनी चाहिए। यूपी आरओ एंड एआरओ का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको चीजें समझना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी प्रीलिम्स के लिए नहीं है, आपको याद होना, फैक्ट्स याद होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कहीं पूछे कि पास कहाँ पे, बॉम्डिला पास कहाँ पे, जेलेपला पास कहाँ पे, आपको पता होना चाहिए। नाथुला कहाँ पे, नाथुला लगा तो चाइना में, नहीं ना, तो ऐसा नहीं ऑप्शन में दे दे चाइना, आपको लगेगा कि यार मैं आपने कहीं कहीं देखा था, यहाँ पे चाइना में होगा, भूटान में होगा, नहीं होगा भूटान में। नाथुला पूछ ले, जोजिला पूछ ले, कहाँ है, आप जोजिला लगा दो जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में, मतलब लद्दाख में, बट आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। एग्जैक्ट पता होने के लिए आपको याद होना चाहिए। तो ये जो फेज है ना आपका, अब ये आरो के लिए फेज समझने वाला फेज नहीं है, ये बेसिकली याद करने वाला ही फेज है आपका। जितने अच्छे से आप चीजों को मेमोराइज कर लोगे, याद कर लोगे, उतनी आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी एग्जाम को क्लियर करने की, ठीक है। और एग्जाम को मुझे ऐसा लगता है बहुत इजिली आरो का एग्जाम को क्लियर करा जा सकता है एंड मेंस में उतरा जा सकता है। ये वीडियो बेसिकली डेडिकेटेड था आरओ एंड एआरओ के एस्पिरेंट्स को लेकर के, क्योंकि मैं खुद अपने मम्मी पापा की सफल बेटी बनना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन कि हाँ मेरा हस्बैंड है, मैं उससे पैसे मांगू कि मुझे खरीदना, आई डोंट वांट टू डू दैट। एंड मैं भी यही चाहती हूँ कि ऐसा हो, और मुझे लगता है आप भी यही सोचते होंगे। कोई भी, हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, जो इंडिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट सोच से इंडिपेंडेंट है, वो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होना चाहता है। तो ये आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ये जो 3 महीने का टाइम है, दैट इज द गोल्डन पीरियड। ये आप कभी मिस ना करें, और अगर आप मिस कर जाएंगे देन यू विल रेग्रेट, ठीक है। और हाँ ये देख लो, ऐसे में आपको शॉर्टकट में कुछ चीजें अब जैसे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो मैंने ना 2002 से लेकर के 2023 तक यूपीपीसीएस में जो भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आए हैं यूपीपीसीएस में, और सारे लिख रखे हैं ज्योग्राफी के। ऐसे ही मैंने, जैसे मैंने ज्योग्राफी का बना रखा है, ऐसे मैंने साइंस एंड टेक का। और हाँ, मैं साइंस एंड टेक के लिए बताना भूल गई, साइंस एंड टेक के लिए बेसिकली यू नीड टू फोकस ऑन द करंट अफेयर पार्ट। और अगर आप स्टैटिक में जाते हो तो फिर आपको क्या बोलते हैं, लूसिन में बायोलॉजी का सेक्शन, बायोलॉजी का जो सेक्शन है उस पर ज्यादा फोकस करने पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। आई डोंट, मतलब इतना मुझे साइंस की नॉलेज नहीं, बट मैं उतना कर लेती हूँ, लाइक प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज कर लेती हूँ बस, क्योंकि साइंस मेरा बैकग्राउंड नहीं है, इसीलिए मैं उसके बारे में कुछ ऐसा ज्यादा जानती नहीं हूँ। बट मैं लूसेंट से इतना पढ़ लेती हूँ और तो मेरा काम हो जाता है। और यूपीएससी के लिए मैं करंट अफेयर्स पे बेसिकली फोकस करके जाती हूँ, क्योंकि ज्यादा चीजें मेरी समझ से बाहर ही होती है। कोई मुझसे कोई रूल पूछ दे तो मुझे नहीं आता है, ट्रूथफुली स्पीकिंग नहीं आता है, ठीक है। हाँ, पॉलिटी में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, हिस्ट्री में कुछ भी पूछ सकते हैं, ज्योग्राफी में कुछ भी पूछ सकते हैं, आई कैन टेल यू, ठीक है। और ऐसे ही पासेजेस, जैसे ये देखो, अभी मैंने आपको ज्योग्राफी का दिखाया, अब ये साइंस एंड इन्वायरमेंट के मैंने प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके पूरा केस बना रखा है। और आपको देखो पता है यूपीपीसीएस में पूछ रहा है क्वेश्चन, तो चांसेस है आपका यूपी एआरओ, जो आरओ एंड एआरओ का एग्जाम है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आयोग तो एक ही, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ वही लोग देखें जो आरओ एंड आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, बाकी लोग स्किप कर सकते हैं। इफ दे हैव टाइम दे कैन वॉच, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो देखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10-15 मिनट का वीडियो था, वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्ली यही बात बताई है कि आप आरओ एंड आरओ की स्ट्रैटेजी किस तरह से आपको रखनी है, क्या क्या चीजों पर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए, एंड इजिली आप 3 महीने में ये एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि बाकी आपके पास टाइम कम है। कम इसलिए है क्योंकि आप बोलोगे 3 ही महीने तो है, बट मैं आपसे बोलूंगी
3 महीने हैं, 3 महीने में ये एग्जाम को इजीली क्रैक करा जा सकता है एंड ये बहुत ही ज्यादा अच्छी पोस्ट है आपके लिए एज बीइंग अ गर्ल। तो लड़कियों के मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि यार लड़कियों कुछ करो ऐसा लाइफ में, लड़के भी लोग भी करो, बट लड़कियों से मैं एक वन ऑन वन यही कहना चाहती हूँ कि यार लड़कियों ये एग्जाम बहुत अच्छा है, काफी अच्छी पोस्टिंग होती है, काफी अच्छी जॉब होती है, जम के तैयारी कर लो। लड़के लोग भी जम के तैयारी कर लो, कोई मेरा वो नहीं है कि हाँ मैं जेंडर बायस हूँ, बट लड़कियों से मेरी खास विनती है क्योंकि लड़कियों के पास ये होता है शादी करा देंगे फिर वो अपने हस्बैंड के घर। आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ अ लाइफ। ठीक है, मैं खुद से फाइनेंशियली हर तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। दैट्स वाई मैं आप सबको ये बता रही हूँ। कुछ चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ कि हाँ कैसे कैसे करना है, तो आप ये वीडियो पूरा देख लेना। पूरा आपने वीडियो देख ही लिया होगा तभी आप ये एंड तक पहुंचे हो। एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।